गोवा एक खूबसूरत और शांत जगह जहां हर साल हजारों विदेशी लोग घूमने आते हैं। इसी जगह साल 2017 में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 25 साल की डेनियल माइक्लोक्लिनिक, जो आयरलैंड की रहने वाली थी, अपने दोस्तों के साथ ब्रिटिश पासपोर्ट पर गोवा घूमने आई थी। गोवा की खूबसूरती और वहाँ की आज़ादी उसे बहुत ही अच्छा लग रही थी। 22 फरवरी 2017 को गोवा पहुँचने के बाद उसने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक पोस्ट शेयर की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये यात्रा उसकी ज़िंदगी की आखिरी यात्रा बनने वाली है। 13 मार्च 2017 की रात गोवा के पालोलीम बीच के पास एक गांव में होली पार्टी चल रही थी। म्यूजिक, डांस और रंगों की मस्ती में डेनियल पूरी तरह से खोई हुई थी। लेकिन पार्टी खत्म होते ही उसकी तकदीर ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। रात काफ़ी हो चुकी थी और उसकी दोस्त पहले से ही होटल लौट चुकी थी। डेनियल अकेले ही होटल जाने के लिए निकली, लेकिन उसे क्या पता था कि कोई उसकी हर एक हरकत पर नज़र रख रहा है। विकट भगत गोवा का एक जाना माना अपराधी, एक हिस्ट्री सीटर जिसकी गिनती छोटे मोटे अपराधों में होती थी, लेकिन इस बार इसके इरादे कुछ और थे। डेनियल को अकेले देख उसने उसका पीछा शुरू कर दिया। फिर एक सुनसान जगह पर उसने उसे रोका, जबरदस्ती की और फिर पकड़े जाने के डर से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अगली सुबह 14 मार्च 2017 कानाकोना के देवबाग के बीच के पास एक खाली जगह पर एक महिला की नवरस्त्र लाश मिली। उसका चेहरा पत्थरों से बुरी तरह से कुचला गया था। देखने से ही साफ था कि कत्ल बेहद क्रूरता से किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस डर को हकीकत में बदल दिया। पहले उसके साथ बलात्कार किया गया, फिर गला घोंटकर उसकी जान ली गई। सिर पर गहरी चोट भी थी जो ब्रेन हेमरेज का कारण बनी। पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की। मौका ए वारदात के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और उसमें एक नाम सामने आया, विकट भगत। कैमरों में डेनियल और विकट को साथ घूमते हुए देखा गया। इसके अलावा एक चश्मदीद ने बताया कि 10:30 बजे तक उसने वहाँ कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा था, यानी हत्या उसके बाद ही हुई थी। पुलिस ने तुरंत विकट भगत के घर पर छापा मारा और वहाँ से खून से सने कपड़े और उसकी स्कूटी बरामद की जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान विकट भगत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने डेनियल को अकेला पाकर उस पर हमला किया, बलात्कार किया और फिर उसे पहचान छिपाने के लिए पत्थरों से कुचल दिया। आज 8 साल बाद इस खौफनाक हत्या के मामले में अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही है। क्या डेनियल को इंसाफ मिलेगा? क्या विकट भगत को उसकी दरिंदे की सज़ा मिलेगी? इस केस ने गोवा में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। एक मासूम लड़की जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत पल बिताने आई थी, मौत के अंधेरे में समा गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आखिरी वारदात थी या फिर कोई और शिकारी किसी और शिकार की तलाश में है?